नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कृष्णपाल सिंह चौहान कृषक मित्र। आज एक जानकारी और देता हूँ आपको मैं छोटी सी कि वैरायटियों का अंतर आप समझ सकते हैं। एक खेत के उसके दो हिस्से हैं, इसमें अभी मेड़ भी नहीं है, तो दोनों में आप वैरायटी का अंतर देखें। एक वैरायटी अभी खड़ी है पूरी हरी, जिसमें प्रोडक्शन वगैरह बहुत बढ़िया आना आएगा, आप देख सकते हैं। और एक वैरायटी और खड़ी इधर, आप देख सकते हैं। दोनों में एक साथ बुआई हुई है, पर अब दोनों को अंतर खुद ही समझ सकते हैं। तो किसानों को बार बार मेरा यही सुझाव है कि आप सोयाबीन में वैरायटी का चयन सोच समझ के करें। आपके पास ज़मीन कैसी है, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, पथरीली है, गलन वाली ज़मीन है या ज़्यादा पानी स्टोरेज होता है, आप उस हिसाब से वैरायटी का चयन करें। ये सीधा उदाहरण है, आप देख लीजिए पूरे खेत की स्थिति। अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका उत्पादन कितना आएगा जी, और इसका उत्पादन कितना आएगा। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप अपने नुकसान को कम करें। जैसे जैसे आप खेती कर रहे हैं, उतने सामने नई नई समस्या, नए चैलेंज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन खेती करना छोड़ दें। जो समस्या आ रही है, आप उसके समाधान भी ढूंढें, वैरायटी का चयन करें, ज़मीन कितनी है उस हिसाब से लगाएं। अलग अलग वैरायटी अलग अलग टाइम पे आएगी, तो कम बारिश हो रही है तब भी आपको नुकसान कम होगा, ज़्यादा बारिश हो रही तब भी नुकसान कम होगा। आपकी लेबर कॉस्ट में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक उदाहरण के लिए अगर 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघे में आपने जल्दी वैरायटी लगा रखी है और 5 बीघे में लेट वैरायटी लगा रखी है, तो आपको जल्दी वाली 5 बीघे समेटना पड़ेगा, बाकी 5 बीघे में आपको समय मिलेगा। बारिश भी अगर लेट तक हो रही है तो आपकी लेट वैरायटी में इतना नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझे। एक नॉर्मली जनरली चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारे किसान इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन चीज़ों को, या जो भी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, तो ये आप किसानों के बीच में पहुँचाएँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कृषक मित्र कृष्णपाल सिंह चौहान।